ऐतिहासिक बात भए रहल छै तऽ शांभवी चौधरी जी कम उम्र के ऐतिहासिक रचैले इतिहास में समस्तीपुर लोकसभा के नाम अर्जन करे लखिन है। एक मोड़ एगो हेलीकॉप्टर छाप से हेलीकॉप्टर छाप के। नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला में इस वक्त मौजूद हैं और समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी शांभवी चौधरी के लिए यह जनसभा का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है कुशेश्वर स्थान में। आपको बता दें कि दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पहुंचे चिराग पासवान। सम्राट चौधरी कहा, भारत अब सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर है। हजारी परिवार पर बोले चिराग पासवान, टाइटल लगाने में होता है इन्हें शर्म। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है, जहां पर कुशेश्वर स्थान में चिराग पासवान ने महेश्वर हजारी परिवार, जो खासकर जो यहां पर उनके जो पुत्र खड़े हैं इस चुनाव में, सनी हजारी, उन पर ये बड़ा आरोप लगाया है कि उन्हें टाइटल लगाने में शर्म होती है। समझ सकते हैं, आज दरभंगा जिले के समस्तीपुर लोकसभा अंतर्गत कुशेश्वर स्थान विधानसभा में पूर्वी प्रखंड के हाई स्कूल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सहित बिहार सरकार में मंत्री हरीश सहनी पहुंचे, जहां उन्होंने एनडीए गठबंधन को से लोजपा रामविलास के प्रत्याशी शांभवी चौधरी के पक्ष में जन सभा को संबोधित किया। साथ में आपको बता दें कि लोगों ने एनडीए के पक्ष में वोट करने की अपील किया है। इस दौरान मंच पर एनडीए गठबंधन में कई विधायक और नेता मौजूद रहे हैं। देख सकते हैं कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल, जो पत्रकार दीर्घा होता है वो कहीं पर दिख नहीं रहा था। पत्रकारों के लिए कोई जगह नहीं था जिससे कि पत्रकार अच्छे से वहां पर तस्वीर खींचते। धक्का मुक्की भी पत्रकारों के साथ हो गई। आपको बता दें कि यहां पर जो चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, समस्तीपुर की जनता ने मन बना लिया है, शांभवी जो समस्तीपुर की बेटी है उसे ही अपना मत देंगे, उसे ही जिताएंगे। साथ ही चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान को याद करते हुए कहा कि आज अगर हमारे पूज्य पिताजी अगर जीवित रहते तो इस क्षेत्र में वो भी शांभवी के लिए यहां पर आशीर्वाद मांगने के लिए जरूर पहुंचते। आइए पूरा भाषण सुनाते हैं यहां पर चिराग पासवान ने क्या कहा है। तो शांभवी चौधरी का मंच पर सभी आए हुए नेताओं ने स्वागत किया माला पहनाकर, और हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे शांभवी चौधरी को सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए और शांभवी चौधरी को अपना आशीर्वाद देने के लिए। चिराग पासवान ने खुले मन से शांभवी के लिए हेलीकॉप्टर छाप का प्रचार किया, क्रमांक 2 पर का प्रचार किया, और साथ ही ये कहा कि इस पर शांभवी चौधरी को आशीर्वाद दे। ये मेरा अपना घर है, अपने परिवार के लोगों के बीच में हूँ, अपने पिता तुल्य, अपनी माता, अपनी बहनों, अपने भाइयों के बीच हूँ। तो यहाँ पर कोई राजनीतिक बात नहीं, परिवार की बात आप लोगों से करने आया। ये वही जगह है जहाँ पर बचपन में आप लोगों ने मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी यही कुशेश्वर स्थान की गलियों में घूमते, दौड़ते, खेलते देखा होगा। तमाम वो बुजुर्ग जो यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबको वो दिन याद होंगे जब मेरे पिता यहाँ अपने ननिहाल में आते थे और अपने घर में एक बच्चे की तरह किस तरीके से यहाँ घुमा करते थे। और आप लोगों को वो दिन भी याद होगा जब चिराग पासवान भी अपने पिता के साथ उनका हाथ पकड़कर यहाँ पर आता था। बाबा स्थान के हम लोग दर्शन करने हम लोग जाते थे, और वही स्नेह जो आप लोगों ने मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को दिया, आप लोग मुझे भी दिया करते थे। साथियों, अगर आज मेरे पिता जीवित होते, अगर आज वो यहाँ होते, तो वो भी मेरी बहन अपनी बेटी शांभवी चौधरी जी के लिए यहाँ आप लोगों के सामने उसका आशीर्वाद आप लोगों से मांगने के लिए आते। पर आज क्योंकि आदरणीय रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं है, आज जब वो जीवित नहीं है, तो मैं यहाँ पर उन्हीं का अंश, उन्हीं का खून, बस आप लोगों से ये आग्रह करने और आप लोगों के साथ ये जानकारी साझा करने आया हूँ। देश भर में 2 चरण के चुनाव हो गए, जिसमें बिहार की भी 9 लोकसभा की सीटों पर मतदान हो चुका। ऐसे में जब देश में अधिकांश सीटों पर जब मतदान हो चुका है, तो रुझानों में एक बात तय है कि जब 4 तारीख को
जब ईवीएम मशीन खुलेंगी तो 4 तारीख को मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें किसी तरह की कोई शंका नहीं है। ऐसे में साथियों, आप लोगों से बस ये विनम्र आग्रह करने आया कि जब 4 जून के बाद मौजूदा प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो ऐसे में समस्तीपुर लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने वाला सांसद एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमारे प्रधानमंत्री के बगल में बैठकर आप लोगों की समस्या का समाधान कर सके। एक ऐसी सांसद होनी चाहिए जो बिहार में मेरे मुख्यमंत्री के बगल में बैठकर आप लोगों से जुड़ी हुई समस्या का समाधान कर सके। ऐसे में वो सांसद मौजूदा प्रत्याशी मेरी छोटी बहन शांभवी चौधरी जी से बेहतर और कोई नहीं हो सकता, इस बात की गारंटी चिराग पासवान आप लोगों को देकर जाता है। साथियों, यहाँ पर सिर्फ शांभवी चौधरी चुनाव नहीं लड़ रहे, यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। और चुनाव के बाद आपको एक सांसद नहीं, आपको चुनाव के बाद जहाँ मेरी छोटी बहन शांभवी चौधरी सांसद के तौर पर मिलेंगी तो वही चिराग पासवान भी एक सांसद की भूमिका में ही यहाँ आप लोगों के बीच रहे। साथियों, पिछली बार जिसको यहां से आप लोगों का आशीर्वाद मांगने में आया था, आप लोगों ने देखा किस तरीके से उन्होंने मेरे परिवार के कुछ और सदस्यों के साथ मिलकर मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के पीठ में कंजर भोगने का काम किया। जिसको अपना छोटा भाई समझकर मैं यहाँ आया था, उसने किस तरीके से मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जाने के बाद उनके अरमानों को, उनकी ख्वाहिशों को तिलांजलि देने का काम किया। ऐसे में आज मुझे गर्व है और मैं इस बात को मानता हूँ कि बेटा परिवार को धोखा दे सकता है पर एक बेटी कभी परिवार को धोखा नहीं देती है। वो अपनी आखिरी सांस तक अपने परिवार वालों की सेवा करती है और ये विश्वास मेरा मेरी छोटी बहन पर है। इसीलिए साथियों, आज आग्रह करने आया हूं आप लोगों से। मैं आप लोगों को देश दुनिया की कोई बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर बताने नहीं आया। प्रधानमंत्री जी ने जो देश के लिए कार्य किए हैं वो सब हम लोगों की जानकारी में। बस आज आप लोगों से ये विनम्र आग्रह करने आया कि अगर मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, अगर सही मायनों में आपके परिवार का वो बेटा जिन्होंने पूरा जीवन आप लोगों के विकास के लिए, आप लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए बड़े से बड़ा संघर्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया, बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना किया, हर संभव प्रयास किया कि कैसे कुशेश्वर स्थान को मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके। उनसे जितना बन पड़ा उन्होंने करने का काम किया और तो और अपने जीवन की अंतिम सांस तक संभवतः जब उन्हें अपने स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए थी और अगर वो अपने स्वास्थ्य की चिंता करते तो शायद आज मेरे पिता मेरे साथ होते। पर एक ऐसे समय में जब देश में कोरोना की महामारी चल रही थी, उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि उनका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं, उनको इस बात की चिंता थी कि हमारे बिहार के जो गरीब लोग हैं उनको 2 वक्त का राशन कैसे मिलेगा। काम धंधा सबका ठप हो गया था, जो रोज कमाता था, रोज खाता था, उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। ऐसे में मेरे नेता ने देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण योजना का निर्माण किया और इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। आज भी प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये देन हमारे प्रधानमंत्री जी की और मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की। ये सोच
कि गरीबों को कैसे मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए, मेरे नेता ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर संभव प्रयास किया। महिलाओं के लिए शौचालय बनाने की सोच, एक छोटी सी सोच, पर उस महिला के लिए कितनी बड़ी ये सुरक्षा की भावना थी कि उनके लिए शौचालय बनाने की चिंता हमारे प्रधानमंत्री ने की। उज्ज्वला योजना देकर जो दिन रात चूल्हा चौखट के धुएं से स्वास्थ्य की हानि होती थी, आज महिलाओं का देश बनेगा तो हर एक प्रदेश विकसित बनेगा, बिहार विकसित राज्य बनेगा। बिहार का हर एक जिला, यहाँ का हर एक प्रखंड, यहाँ की हर एक पंचायत और यहाँ का हर एक गांव विकसित गांव बनेगा। ये सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एनडीए सरकार की है। पर वही दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ हम लोग को डराने का काम करते हैं। उन लोगों के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, तो बात क्या करेंगे कि संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, बात क्या करेंगे आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा, बात क्या करेंगे लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी। साथियों, जो लोग आज भ्रम फैलाते हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी, ये वही कांग्रेस की सरकार है जिन्होंने सन 75 में सही मायने में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। आज ये लोग डर बैठा रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ ये संविधान है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो इस संविधान के ऊपर कोई आंच उठा सके या आरक्षण के ऊपर कोई आंच उठा सके। और आज आप लोगों के सामने चिराग पासवान, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, न संविधान को कोई खतरा है, न आरक्षण को कोई खतरा है। तो जो लोग भ्रम फैलाते हैं, ये लोग डराने की राजनीति करते हैं, ये वही लोग हैं जो लाठी में तेल मिलाकर हम लोगों के ऊपर लाठियां बरसाने का काम करते थे। याद कीजिए 90 का वो दशक, किस तरीके से महिलाओं को अपमानित किया जाता था, घर की मां बहन बेटियों को गाली दी जाती थी। आज जो विपक्षी दल के नेता हैं, जो लोग यहाँ पर कांग्रेस से प्रत्याशी बनकर आए हैं, कौन है भैया ये लोग? ये वही लोग हैं जो अपने नाम के आगे पासवान तक लिखने में शर्माते हैं। शर्म आती है इन लोगों को कि अगर हम पासवान लिख देंगे तो लोग हम लोग को गलत बोलेंगे। शर्म आती है। देश दुनिया घूमेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमेंगे, बड़े बड़े घर में रहेंगे, वीआईपी ठाट बाट से जिएंगे, पर पासवान नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया बोलेगी कि देखो दलित। शर्म आती है इन लोग। ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को जीते जी जितना अपमानित हो सकता है अपमानित करने का काम किया। उन्हीं के परिवार के होने के बावजूद हर समय उनको नीचा दिखाने का काम किया, उनको हरवाने का काम किया, उनके पीछे उनकी ताकत को कम करवाने का काम किया। ये वही घर के लोग जिन्होंने घर का होने के बावजूद हमेशा घर में फूट डालने का काम किया। कोई भूल सकता है 2020 में जब मेरे नेता के निधन के बाद जब पासवान परिवार को तोड़ा गया, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका इन्हीं लोगों की थी जिन्होंने हमारे नेता के जाने के बाद उनकी पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। कोई भी रामविलास पासवान जी का समर्थक कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनके जाने के बाद जिसने उनकी पार्टी को तोड़ा, उनके परिवार को तोड़ा, उनके बेटे को, उनके खून को, उनके अंश को सड़क पर निकालकर बाहर फेंक दिया। याद कीजिए वो दिन किस तरीके से, आराम से, कोई नहीं बैठा, याद कीजिए आराम से, आराम से, आराम से, गार्ड साहब आराम से बैठा दीजिए। याद कीजिए वो दिन किस तरीके से चिराग पासवान का सामान उठाकर सड़क पर फेंक दिया। मेरी माँ, मेरी बूढ़ी नानी जो बोल नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, उसको सड़क पे फेंक दिया गया। और ये लोग चुपचाप खामोशी से मुस्कुराते हुए मेरे पिता के सपनों को तिलांजलि होती गई और ये लोग देखते रहे। ये वो लोग हैं जिन्होंने रामविलास पासवान जी के जीते जीतों ने अपमानित किया। उनके मरने के बाद भी कभी
उनका या उनके परिवार की तरफ मुड़कर नहीं देखा। और आज किनके साथ गठबंधन में है ये लोग भाई? किनके साथ? उनके साथ जो लोग रामविलास पासवान जी की अर्धांगिनी मेरी मां को गाली देने का काम करते हैं। किनके साथ खड़े हैं ये लोग? उनके साथ जो मेरी बहन मेरी मां को सार्वजनिक मन से गाली देने का काम करते हैं। आज उन लोग के साथ ये लोग गठबंधन में। जो लोग रामविलास पासवान जी के परिवार को गाली देते हैं, आज उनके साथ ये लोग गठबंधन में हैं। और ऐसे में ये लोग आप लोग के बीच आते हैं और बोलते हैं कि हम लोग को अपना मत दीजिएगा। साथियों, आज ये वादा आप लोगों से लेकर जाना चाहता हूं। आप लोगों को भी मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों उनके प्रयासों हर इस कठिन समय में जब आप लोगों ने उनका साथ दिया, मैं चाहता हूं कि मेरी ये बात हर एक घर तक पहुंचे और आप लोग पहुंचाइएगा ये बात कि जिन लोगों ने आदरणीय रामविलास पासवान जी को अपमानित करने का काम किया, आप लोग उन लोगों का साथ देंगे या मेरी उस बहन का साथ देंगे जो मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सिद्धांतों को उनके विचारों को आगे लेकर चलने का काम कर रहे हैं। इसीलिए साथियों, अंत में बस ये आग्रह आप लोगों से करूंगा, आगामी 13 तारीख को कोई परिवार नहीं छूटना चाहिए। किसी तरीके की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। एक एक आदमी को घर से बाहर निकलना होगा और जाना होगा और सही मायनों में आप लोग सच्ची श्रद्धांजलि मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को तब देंगे जब 13 तारीख को एक एक बटन आप लोग का हेलीकॉप्टर छाप पर दबेगा, तब सही मायनों में उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और साथियों, 13 तारीख को जब आप लोग हेलीकॉप्टर छापा बटन दबाइएगा तो सिर्फ शांभवी वहां से नहीं जीतेंगे। जैसे ही वो बटन दबेगा, केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को मजबूती मिलेगी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी को मजबूती मिलेगी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूती मिलेगी और आप सबके बेटा आप सबके भाई चिराग पासवान को भी मजबूती आप लोग देने का काम करेंगे। तो सब लोग जाइएगा ना? कौन सा नंबर पर बटन दबाइएगा? कितना कितना? सबको पता है 2 नंबर। एक बार दिखाइए सब लोग, दिखाइए 2 नंबर चाची, 2 नंबर। कौन सा छाप है? वो देखिए हेलीकॉप्टर छाप, इसी के ऊपर बटन दबाना है। दबाइएगा ना? तो एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली से आप लोग अपना आशीर्वाद दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।